ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि आज हम मल्टीपल इमेजिनेशंस में रहते हुए मल्टीपल सिचुएशंस में बेसिक इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे जो बिगनर्स हैं, जो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स हैं, वो बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगे इन सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स के बाद। अब आपने इमेजिन करना है कि एक सिचुएशन आपको मिलेगी कि दो बंदे हैं, एक आप हैं और एक कोई और है, या एक मैं हूँ और एक आप हैं। तो मैं पर्सन ए हूँ एंड यू आर द पर्सन बी। तो इसमें आपने रियलाइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती है थिंकिंग के साथ। लेट्स स्टार्ट दिस। तो फर्स्ट जो हमारे पास नंबर 1 है वो है कि डेली यूज्ड सेंटेंसेस जो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं या हमारे काम आते हैं। पर्सन ए, हाउ आर यू? पर्सन बी, आई एम फाइन। What are you doing? Person A, I'm feeling good. And person A again asks the question from person B, what are you doing? Person B, I'm just studying. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। Person A, where are you going? जो पहला बंदा है वो पूछ रहा है पर्सन बी से, दूसरे से, कि आप कहाँ जा रहे हैं? सॉरी। पर्सन बी, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। जो सामने वाला बंदा है वो कह रहा है कि मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। नंबर 2, पोलाइट सेंटेंसेस, शाइस्ता जुमले जो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं। अब हम उनको एग्जामिन करेंगे। पर्सन ए, प्लीज कम इन। Please sit down. Could you help me? अगर हमने किसी को इजाज़त देनी है कि आ जाएं, उसके लिए हम कहेंगे Please come in. अगर हमने किसी को कहना है कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं, we would definitely say Please sit down. Could you help me? क्या हमने अगर किसी को कहना हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me? या Can you help me please? और अगर हमने किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम अल्टीमेटली कहेंगे थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कुछ भी कह सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई हमें थैंक यू कहता है तो उसके लिए हम उसको रिप्लाई में वेलकम कहेंगे। देन वी हैव टॉकिंग टू फैमिली। इसमें फैमिली के साथ कन्वर्सेशन किस तरह करनी है? अगर हमसे फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। तो उसके लिए हम कहेंगे आई विल बी बैक सून। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थके हुए हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग टायर्ड। अगर आप कहीं जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसके लिए आप कहेंगे आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर अ वाइल। अगर आपने किसी को कहना है कि रात का खाना तैयार है, तो उसके लिए आप कहेंगे द डिनर इज़ रेडी। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपका बुखार है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुनाइट। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको उसको यूटिलाइज करना है, सेंटेंसेस को यूज करना। देन वी हैव टॉकिंग टू फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात किस तरह करें? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही तो बैठे हैं। फ्रेंड्स से कहना है कि चलो वॉक के लिए चलें, तो इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक। अगर कहना है कि
जब तुम फ्री हो मुझे कॉल करना। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। अगर कहना है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, आई विल टेल यू लेटर। अगर कहना है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस तरह हम नॉर्मली अपने फ्रेंड्स को दिलासा दे रहे होते हैं, तो इसके लिए कहना है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कहना है कि मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, उसके लिए सिमिलर सेंटेंसेस हैं, सिमिलर सेंटेंस है वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। और अगर किसी से मदद लेनी है और उसको इंग्लिश में किस तरह एक्सप्रेस करना, वो भी बहुत ईजी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसके लिए कहना है कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज़। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो उसके लिए आप कह सकते हैं कैन यू कम अगैन प्लीज़, कैन यू एक्सप्लेन दिस अगैन प्लीज़। तो इस तरह आप अपने सेंटेंसेस को, आइडियाज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, आप ये भी कह सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। और प्लीज़ स्पीक स्लोली, ज़रा आहिस्ता से बोलें। क्या तुम ये मुझे दोबारा दिखा सकते हो, कैन यू शो मी दिस वंस अगैन। और अब हम देख लेते हैं क्लासरूम एंड स्टडी सेंटेंसेस। कि आप क्लासरूम में हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं, हम यहाँ पर बताएंगे। तो अगर टीचर के सामने आप खड़े हैं तो आप टीचर से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं और इंग्लिश में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं सर या मैम मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं कि आपने क्या कहा है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कैन यू रिपीट इट प्लीज़। तो अगर आप अपनी नोटबुक घर भूल आए हैं, कहीं पे भी लाइब्रेरी में भूल आए हैं, तो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके लिए आप कह सकते हैं आई फॉरगॉट माई नोटबुक एट होम इन लाइब्रेरी। तो आप इस तरह कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, अगर कोई टीचर पूछते हैं या कोई आपका क्लासमेट पूछ लेता, तो उससे आप कह सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर आपने पूछना है टेस्ट कब है, उसके लिए आप कह सकते हैं व्हेन इज द टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक कर दो, इससे मेरा भला हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी और का भी भला हो सकता है, तो वो भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहकर, हमारे साथ रहते हुए हम भी कुछ न कुछ सीखते रहें और उसके साथ साथ आपको भी सिखाते रहें। थैंक यू सो मच।